सही है। चलिए, आज की हमारी प्रथम कक्षा है व्याकरण प्रवेशिका की। क्या है? व्याकरण इसी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये विशेष रूप से आपके टीजीटी के सिलेबस में सन्निविष्ट है। टीजीटी से संदर्भित जितने भी प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं वो लगभग व्याकरण प्रवेशिका से ही रहते हैं। व्याकरण प्रवेशिका को हम लोग स्पेशली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चूँकि जितने भी टीजीटी के हमारे मित्र हैं वो केवल व्याकरण प्रवेशिका ही पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो सिलेबस में वही है, इसलिए उसको पढ़ना प्रासंगिक भी है। और अगर आप लोग कहेंगे तो लक्ष्य सिद्धांत से भी पढ़ा देंगे। लक्ष्य सिद्धांत से पढ़ाने के बाद जैसे मान लीजिए स्वर संधि खत्म हो गई लक्ष्य सिद्धांत में, तो इसको बता देंगे जैसा आप लोग चाहेंगे। लेकिन यहाँ शुरुआत के प्रकरण में जो प्राकथन वगैरह हैं, यहाँ थोड़े से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ पार्ट हैं, उसको पढ़ना ही अपेक्षित है। तो आज का हमारा प्रकरण है प्राकथन। आप लोग व्याकरण प्रवेशिका लाए हैं? प्राकथन खोल लीजिए। फ्लाइट मोड में डालें। ठीक। प्राकथन को देखते हैं। लिखा गया है कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। यानी कि संस्कृत भाषा का जो सुसंबद्ध व्याकरण है उससे अधिक और किसी अन्य भाषा का कोई अपना व्याकरण नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि भाषा व्याकरण का अध्ययन करता है कि व्याकरण जो है भाषा का अध्ययन करता है? भाषा पहले बनी थी, बाद में विभिन्न विद्वानों के द्वारा उस भाषा का व्याकरण बनाया गया। भाषा का अध्ययन वो व्याकरण भर करता है। ठीक है। नई भाषा का सर्जन करने की क्षमता को तो नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत सारी विद्याएं हैं इसलिए। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो व्याकरण और भाषा का संदर्भ है, तो व्याकरण जो है केवल भाषा में आए हुए उन शब्द विशेषों पर चर्चा करके उनके क्या प्रकृति हैं, क्या प्रत्यय हैं, उनका अध्ययन भर करता है। ठीक है। फिर कहते हैं व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया था। मैं जहाँ जहाँ आपको बताता चलूँगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग टिक करते चलिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। व्याकरण को सांग वेद, वेद के क्या कितने 6 अंग हैं? कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। उनमें भी शिक्षा को कुछ अलग कहा गया है, व्याकरण को कुछ और कहा गया है इत्यादि। वो वैदिक साहित्य में इसकी बहुत विशद चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ व्याकरण को क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख को क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही। यानी वैदिक युग जो एक वैदिक युग है और ये वर्तमान समय में जो चल रहा है वो लौकिक युग है। वैदिक युग में वेद संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं, वेद से संबंधित जो उनका प्रकृति प्रत्यय निर्वचन इत्यादि हुआ है, वो वैदिक युग था। और आज वेद से संबंधित ज़्यादातर कार्य न के बराबर हो रहे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य इत्यादि पर ज़्यादातर कार्य हो रहा है, लौकिक संस्कृत भाषा पर कार्य हो रहा है। और उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग कौन हैं? शिक्षा। शिक्षा को क्या माना गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम तत्र ज्योतिषाम नेत्रमुच्यते ऐसे करके, छंदः पादौ तु वेदश्च हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, मुखम व्याकरणम ऐसे करके वो कारिका आई है। मुझे जस्ट शिक्षा को क्या माना गया है? ग्राण माना गया है। प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने, यास्क के रचनाकार कौन है? यास्क जी ने लिखा है निरुक्त को।
निरुक्त किससे संबंधित है? वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, वो वैदिक व्याकरण से संबंधित है। उसमें प्रत्येक शब्दों का क्या अर्थ है, उनके निर्वचन इत्यादि को उसमें बताया गया है। इसी प्रकार से जैसे मैं अभी बोल गया, एक हिंदी भाषा में कवि हैं, हाँ, पृथ्वीराज रासो रचना है कि चंद्रवरदाई कवि हैं, कि चंद्रवरदाई कवि हैं कि पृथ्वीराज रासो रचना है? पृथ्वीराज रासो ये रचना है, ये रचना किसकी है? चंद्रवरदाई की। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता था शुरुआत में, ऐसे कभी कभी मुँह से निकल जाता है, वो कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है। निरुक्त वो एक प्रतिपादित ग्रंथ है, वो किसके द्वारा किया गया है? यास्क के द्वारा। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया था। आप लोग जानते हैं षड्भाव विकार इत्यादि अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले नेट से एग्जाम से पहले पढ़े थे ना हम लोग। कौन कौन से थे? जायते, अस्ति, विपर्यते इत्यादि, विपरिणमते करके था वो उसी चीज़ की यहाँ भी चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम यास्क मुनि ने ही शब्दों के विभाजन के लिए चतुर्विध विभाजन के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के विभाजन को सर्वप्रथम किसने किया था? यास्क मुनि के निरुक्त में ऐसा किया गया है। यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है, यानी जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्दों को हम बोलते हैं, उनका एकमात्र आधार है, वो क्या है? धातु। जितने भी शब्द बने हैं वो किसी न किसी धातु विशेष से ही बने हैं। ऐसा किसका मत है? यास्क जी का मत है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यानी जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वह भी इसी पर आश्रित है, क्योंकि पाणिनि जी ने भी जितने शब्द हैं उनकी कुछ न कुछ धातु प्रकृति प्रत्यय को माना है। ये भी उनके ही अनुयायी माने जाते हैं। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है। इनका समय क्या है यास्क का? 800 वर्ष ईसा पूर्व। ईसवी नहीं, 2 हैं, एक है ईसा पूर्व, दूसरा है ईसवी सन, इसको सन कहा गया है। शक, संवत इत्यादि विभिन्न प्रकार के हम कैलेंडर में देखते हैं तो लिखा रहता है, तो अनेक अनेक के मंतव्य में है। तो यहाँ ईसा पूर्व और ईसवी अभी आगे आ रहा है, तब मैं वहीं बताता हूँ इसको। आगे देखिए, यास्क का समय कितना बता दिए? 800 वर्ष ईसा पूर्व। ये जहाँ जहाँ मैं टिक करवा रहा हूँ यहीं से प्रश्न पूछेंगे हम। जब टेस्ट होगा एक 10 दिन के या 12 दिन के बाद, जो भी होगा, एक सीक्वेंस में जितने 10 दिन पढ़ाएंगे उन्हीं 10 दिन से ही वो प्रश्न रहेंगे, और 10वें दिन या 12वें दिन जिस दिन टेस्ट होगा उसके अगले दिन या टेस्ट के दिन ही हम उसका रिवीजन पूरा रखेंगे। ठीक है, चलिए। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। यानी यास्क के जो परवर्ती हैं और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का केवल उल्लेख मात्र ही मिलता है, उनकी कोई विशेष टिप्पणी इत्यादि क्या क्या हैं वो नहीं मिलती हैं। उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। यानी जो अन्य वैयाकरण हैं उनकी जो अन्य अन्य रचनाएँ हैं वो विस्मृति के गर्त में, विस्मृत माने भूल जाने या गायब हो चुकी हैं। क्यों गायब हो चुकी हैं? क्योंकि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी वो इतनी सरल और सुसंबद्ध रूप से लिखी गई है कि अन्य ग्रंथों को पढ़ने की किसी की इच्छा ही नहीं हुई। क्योंकि पाणिनि जी ने जो व्याकरण बनाया अष्टाध्यायी को, वो इतना सुसंगत और इतना सीक्वेंस वाइज था, क्रमबद्ध था कि उसको पढ़ लेने मात्र से ही सबको ज्ञान की प्राप्ति अच्छे तरीके से हो जाती थी उस विषय की। ठीक है। अपिशलि, काशकृष्ण, साकल्य, साकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा वाद की टीकाओं में मिलता है। यानी इतने जो आपिशलि हैं, काशकृष्ण हैं, साकल्य हैं, साकटायन है, इंद्र हैं, यह विभिन्न वैयाकरण हैं जिनका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में बहुतायत स्थानों पर मिलता ही रहता है। पाणिनि जी एक समन्वयवादी आचार्य हैं। उन्होंने अपने मत का उपस्थापन तो किया ही है,
लेकिन साथ ही साथ जो अन्य वैयाकरण हैं उनके मतों को भी उपस्थापित अपनी इस अष्टाध्यायी में किया है। विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें ऐन्द्र व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा है। एक ऐन्द्र व्याकरण था, वो बहुत दिन तक प्रतिष्ठित रहा है, ऐसा बता रहे हैं। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेन-सांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। यानी जो ऐन्द्र व्याकरण था वो किसका अनुसरण किया है? कलाप व्याकरण का। अच्छा, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे शुरुआत में कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में, तो 2 यात्री आए थे, एक चीनी यात्री ह्वेन-सांग और फाहियान था। ये दोनों चीनी यात्री थे, ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए। भाई देव, मान लीजिए कहीं पूछा जाता है कि ये कहाँ से संबंधित था, ये ह्वेन-सांग कहाँ से संबंधित था, तो आप क्या बताएंगे? चीन से। चीनी मतलब गुड़ वाली चीनी, ये चीनी नहीं है, आपको शायद वही समझ में आ रहा है ना। चीनी मतलब चीन देश से संबंधित। और तिब्बत जानते हैं कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज किसके अधिकार में है? उस पर चाइना अपना अधिकार बता रहा है कि ये मेरे हिस्से का है, लेकिन वो मूलतया भारत का ही अंग था। चलिए, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। इसको टिक कर लीजिए। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? किसके अनुसार? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। तैत्तिरीय संहिता किससे संबंधित है? किस वेद से? यजुर्वेद के किस भाग से? कृष्ण यजुर्वेद से। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल इत्यादि यजुर्वेद के कृष्ण वाले भाग से थे। यजुर्वेद के 2 भाग थे ना, एक शुक्ल यजुर्वेद था, दूसरा कृष्ण। इसी कृष्ण वाले भाग से तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल इत्यादि संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखाई है। ऐन्द्र व्याकरण की समानता किससे दिखाई है डॉक्टर बर्नेल ने? तोल्कापियम एक ग्रंथ है, एक व्याकरण है तमिल का, उससे इसकी समानता दिखाई है। कौन, किसने दिखाया है? डॉक्टर बर्नेल ने। प्रश्न कहीं अन्यत्र से नहीं पूछे जाते हैं, आपकी पुस्तकों से ही प्रश्न रहते हैं, केवल थोड़ा घुमा करके पूछ दिया जाता है। मान लीजिए यही प्रश्न पूछ दिया जाए इस बार की तोल्कापियम, इसका संबंध या ऐन्द्र व्याकरण का संबंध किससे है और किसके अनुसार है। आप वहाँ क्रमशः, मैं एक प्रश्न पूछा था कि प्रकृति पद निम्नलिखित में से सानुक्रम पूछा गया था, उसमें प्रथमा बहुवचन हितैषिणः पद का, हितैषिणः पद में सानुक्रम रूप से विभक्ति एवं वचन को बताइए। सानुक्रम का अर्थ यहाँ क्या है? इसके पहले लिखा था विभक्ति और वचन, तो पहले विभक्ति को बताना था और अगले बार में वचन को बताना था, लेकिन पहला ऑप्शन में डाला था, सबसे पहले वचन को डाला था, फिर बाद में विभक्ति को डाला था। तो सानुक्रम का, अगर मान लीजिए सानुक्रम ना भी दे तब भी ये आप जानते रहिए कि जो जैसे यथासंख्य मनुदेशा समानाम आप लोग जानते हैं ना, तो उसी संख्या के अनुसार आप उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यह मत स्थापित किया कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। इनके अनुसार भी सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण है। इसका अनुसरण करके कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। कातंत्र भी एक व्याकरण है, इसी का अनुसरण करके ही, ऐन्द्र व्याकरण का ही अनुसरण करके उसकी भी रचना की गई है। वररुचि और व्याध इसी व्याकरण संप्रदाय के थे। वररुचि और व्याध किस संप्रदाय के थे? ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के ही संबंधित थे। आगे है, ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। यानी ऐन्द्र व्याकरण की जो परिभाषाएं इत्यादि थी वो
ज़्यादा सरल थी, वो थोड़ा उनसे अलग हट करके थी। पाणिनि की जो व्याकरण इत्यादि परिभाषाओं के विषय में जो दिया है उन्होंने अपना मत, वो थोड़ा सा उससे क्लिष्ट है। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। यानी जो आधुनिक विचारक हैं व्याकरण से संबंधित, वो ये मानते हैं कि पाणिनि के व्याकरण काल से पूर्व 2 और संप्रदाय रहे हैं, ऐसा मंतव्य है। ठीक है, यहाँ जहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चलूँगा, वो आप देखते चलिएगा, वो उसको टिक करते चलिएगा। आप एक नोट्स भी बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब हमारे जैसा नोट्स ना बनाइए, हम तो बनाते हैं, गोंच देते हैं इतना कि हम की पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। नोट्स बनाते हैं व्याकरण का तो पता लिख रहे हैं उसमें वेद का कुछ अंग, जैसे मान लीजिए नोट्स बनाने का मतलब ऐसे आप एक लाइन में बनाइए। सबसे पहले जो बताया गया था व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा गया है, लिख लीजिए। व्याकरण को नहीं, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप उसको लिखते चलिए स्वयं से ही। सांग वेद का मुख कहा गया है, ऐसे। और इसके नीचे लिख दीजिए मुखम व्याकरणम स्मृतम। ऐसा लिख दीजिए, ऐसे बनाते चलिए। दूसरा फिर स्टार मार्क करके फिर दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ जरूरी समझ रहे हैं। तो ऐसे आप व्याकरण का नोट्स बनाए रहेंगे इसका, तो आपको परीक्षा के समय में बस केवल 1 घंटे भर में पूरी व्याकरण प्रवेश का देख डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो अगले पैराग्राफ में लिखा गया है 2 नंबर में, पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा की अति सुसंयत एवं सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। पाणिनि की प्रसिद्धि का कारण एकमात्र ये था हो गया तो मैं केवल यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए लिखने में कहीं त्रुटि हो जा रही तो आप लोग समझिए, मैं बोलता भी रहता हूँ इसलिए। रुक गया क्या वीडियो? हो रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पाणिनि जी ने जो पाणिनि की कौन सी रचना है? व्याकरण से संबंधित अष्टाध्यायी और अन्य रचनाएं हैं, उसको हम बताएंगे आगे चल करके। तो इन्होंने इतने सही ढंग से व्याकरण की सुसंबद्ध तरीके से अष्टाध्यायी की रचना की जिसके कारण ये विश्वविख्यात हो गए। लेकिन वर्तमान समय में उनके व्याकरण के ऊपर जो टीका लिखी गई है, जो हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं, वो ज़्यादा प्रचलित है। पठन पाठन में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा वही पढ़ी जा रही है। तो चूंकि वो सरलतम ढंग से और लिखी गई, पाणिनि जी ने थोड़ा सा सामान्य भाषा से अपेक्षा थोड़ा सा क्लिष्ट लिखा था उनके आज के समय में हम लोगों की दृष्टि में। लेकिन वो समय एक ऐसा था कि जब महाभाष्य का पसपसाहनिक माने एक आहनिक एक ही दिन में पढ़ा जाता था। आज एक आहनिक कितने दिन में पढ़ते हैं? महीने भर में सही ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर उसका पूरा शब्दशः अक्षरशः ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ी तो 1 महीने में हम नहीं जानते हैं कि पढ़ा जा सकता है। तो समय वो था कि वो 1 दिन में ही पढ़ा जाने के योग्य था, और आज महीने भर से ज़्यादा समय लग जाता है। वो समय था कि लोग पढ़ना पसंद करते थे, एक व्याकरण था। वो समय था कि व्याकरण बोलचाल की भाषा थी, और आज व्याकरण की ये भाषा जो है बोलचाल की नहीं रह गई है। और ये आप लोग प्रयास करिएगा कम से कम हम अगर संस्कृत भाषा के हैं तो संस्कृत में बोलने का प्रयास करिए। और ये तभी आएगा जब आप रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास को करेंगे। कर्ता क्रिया कर्म और विभिन्न प्रकार के जो उसके संयोजन क्रम में किस तरीके से बिठाया जाए वो सिद्ध करना जान जाएंगे, तब आप बोलने में कठिनाई नहीं होगी। और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। हाँ हाँ,
संभाषण कराया जाए कि व्याकरण प्रवेशिका पढ़ाया जाए कि लक्ष्य सिद्धांत, सही रहेगा ना, एक दिन करते रहेंगे धीरे धीरे आ भी जाएगा, टूटी फूटी बोलेंगे। चलिए प्रयास किया जाएगा, जैसा भी रहेगा आगे देखा जाएगा। देखिए तमाम सारा काम रहता है, नहीं हमारे रूम पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम कर सकें। छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है, उसमें भी 3 लोग रहते हैं। समय आएगा किया जाएगा, हम अपना एकदम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी अपना बेस्ट दिमाग लगा करके काम करेंगे तो सिलेक्शन दूर नहीं है। कठिन कुछ नहीं है, ये केवल मन के विकार हैं कि ये सरल है, ये कठिन है, ये दुख है, ये सुख है। हो सकता है आपकी दृष्टि में कठिन हो तो किसी की दृष्टि में बहुत सरल लग रहा हो सकता है यही प्रकथन हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी की दृष्टि में लग रहा हो कि अरे बहुत कठिन है, क्या पूछ रहा है, लेकिन किसी की दृष्टि में लग रहा होगा कि अरे कब का पढ़ रहे हैं। ये शुरुआत की स्थितियां होती हैं, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे। और जो भी मित्र KVS का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं वो अपने कमरे पर अपने पार्टनर के साथ या जो अन्य सहयोगी हैं जो और KVS के इंटरव्यू देने वाले हैं उनके साथ आप बना लीजिए एक बोर्ड छोटा सा, उनके सामने खड़े होकर पढ़ाइए, झिझक खत्म हो जाएगी। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, बिना किए नहीं होगा। ये तो अब ये सोचिए कि मैं अच्छा ये बताइए, किसी को बता दिया है कि हवाई जहाज़ में ऐसे ये बटन दबाना है तो चालू होगा, ये करना है तो इसका पंखा ऊपर जाएगा, ये करना है तो उड़ जाएगा, तो क्या वो उड़ाने में सक्षम हो पाएगा? जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा तब तक उड़ाने में सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जब तक इसका प्रयास नहीं करेंगे, ब्लैक बोर्डिंग का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो हिचक खत्म नहीं होगी। चलिए आगे आइए। संसार में विख्यात है, उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं। ये बहुत ही व्याकरण का जो सुसंगत लिखने के कारण वैज्ञानिक विधि है इनकी, पाणिनि जी की। पाणिनि जी ने जो एक बात को कह दिया पहले, उसको फिर दोबारा कहने के लिए नहीं प्रवृत्त होते हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है इनका ग्रंथ। मान लीजिए हम आप पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह अनुवर्तन आता है, तो वो अनुवर्तन कैसे आया, इसके पहले क्या पढ़ा गया था, जब आप अष्टाध्यायी को पूरा पढ़े रहेंगे कि हाँ मैंने इसको वहाँ पढ़ा था, उसका अनुवर्तन यहाँ आएगा, तब तो आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जब नहीं पढ़े हैं तो कैसे जानेंगे कि यहाँ किसका अनुवर्तन आएगा। मान लीजिए जैसे वो पढ़े थे कि सिद्ध गौरा दिभ्यश्च, सिद्ध गौरा दिभ्यश्च से हम समझे क्या, ये ङीस प्रत्यय करता है, तो लेकिन ये ङीस हम समझें कैसे, इसके पहले ङीस का कहीं चर्चा आई रही होगी तभी तो समझेंगे कि ङीस हो रहा है यहाँ सिद्ध गौरा दिभ्यश्च से। तो इसलिए थोड़ा सा कठिन इसी कारण से प्रतीत होता है। और बाकी तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है, संक्षेपातिशय इसमें बहुत ज़्यादा है। पाणिनि के सूत्रों में एक बात को दोबारा नहीं कहने के कारण अति संक्षेप हो गया है। आगे चलिए लिखा है, बहुत विवाद के बाद उपरांत डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया। यही मैं बताना चाह रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले, ईसा पूर्व और ईसवी, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, होना तो यह चाहिए कि 400 से 500, लेकिन बता क्या रहे हैं 500 से 400। अच्छा, शुरुआत में जब हम भी नहीं जानते थे, हम सोचे थे 500 में पैदा हुए, कैसे अब जाके पीछे जाके कैसे मर गए आप लोग। अच्छा, ये इसमें इस मामले में किसको किसको कंफ्यूजन है, सब कंफर्म जान रहे हैं, जान लीजिए, थोड़ा सा है, कठिन कुछ नहीं है। जैसे आज ये क्लास शुरू हुई है, आज से शुरू होकर के कभी तक चलेगी, कोई निश्चित नहीं, जब तक खत्म नहीं हो गया या सिलेबस या कोई ऐसी आपदा विपदा ना आए, ईश्वर करें, तब तक चलती रहेगी। तो वैसे ही सृष्टि का शुरुआत यहाँ से हुई और ये सृष्टि ऐसे चलते चली आई यहाँ तक, अभी आगे चल भी रही, डाट डाट कर दिए, समाप्त नहीं हुई है, आगे चलती भी रहेगी। तो सृष्टि की शुरुआत यहाँ से हुई
तब तो ना तो कोई संख्या जानता था, ना तो कोई इत्यादि जानता था कि हाँ ये लिख जाए कि प्रथम ईस्वी शुरू हो गई यहीं से। हाँ, तो इसलिए इधर कोई नाम नहीं दिया गया शुरुआत में। लेकिन एक ऐसा समय आया जहाँ ईसा मसीह नामक एक ईसाई धर्म के प्रवर्तक जन्म लिए। इस समय में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय बीत चुका था, इसके पहले इसका कोई नाम नहीं था। इन्हीं के बाद से ईसवी सन चला है। ईसवी सन यहीं से चला है, इसके बाद से। इसके पहले भी तो कुछ कहा जाना चाहिए भाई, वो भी तो समय था कुछ, उसको भी तो कुछ कहा जाना चाहिए। इसी दृष्टि से इधर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5वीं, 20वीं, 21वीं आगे चलती रहेगी। ये चलिए इधर ईसा के जन्म के बाद, लेकिन इसके पहले ईसा पूर्व कहलाया। प्रथम ईसा पूर्व, द्वितीय, पंचम, दसम, 500 इत्यादि ऐसे बनता चला गया। अब कोई व्यक्ति जन्म लिया, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरी, तीसरी ये है, चौथी ये है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से जन्मा तो 400 में जन्मा, जा करके 200 में मरा, तो 400 से 200 कहा जाएगा ना। यही कारण है कि पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व है। 500 ईसा पूर्व में पैदा हुए और 400 ईसा पूर्व में उनका अस्तित्व इस धरा से खत्म हो गया, इसीलिए 500 से 400 कहा जाता है। और इधर प्रथम शताब्दी से पंचम शताब्दी तक कहा जाता है। मान लीजिए वो भी कहना हो, इधर प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, पंचम, इसमें कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। ये कब तक चलेगी? हाँ, 2099 तक। 99 के बाद जब आएगा तब वो दूसरी शताब्दी चलने लग जाएगी। 2099 12 जैसे 11:59 और 59 सेकंड पर 12 बज जाता है, इसके जस्ट बाद। यह हुआ ईसवी और ईसा पूर्व का मामला। इधर आएंगे तो ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म से पूर्व, और इधर ईसवी यानी ईसा के बाद। तो पाणिनि जी इनके पहले ही हुए थे ना। तो ये किसका मत है? वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से, यानी यहाँ से ये 500 है और ये 400 ईसा पूर्व, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका जीवन काल रहा है। ये कोई निश्चित ही मत नहीं है, ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार ऐसा उनका मंतव्य है। हमको पढ़ना उन्हीं को है जिनको इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे है, मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया। यानी जो मैक्स मूलर थे तो 300 से 200 के बीच में हैं, तो इसी बीच में माना है। 350 ईसा पूर्व। अच्छा हाँ, इधर होगा ना, सही बिल्कुल, 350 इधर आएगा। निर्धारित किसने किया है 350 ईसा पूर्व? मैक्स मूलर ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने 500 से 400। ये आप नोट्स एक एक लाइन का नोट्स बनाते चलिए, उसमें लिखते चलिए। और पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि आधुनिक अटक जिले के सालातुर ग्राम के अधिवासी थे। ये अटक जिला आता कहाँ है? अटक जिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है। आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा भारत में है। विभाजन के समय ऐसा हुआ था कि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, आधा भारत में। इसको लिख लीजिए, आप लिखिएगा नोट्स बनाकर, यहाँ नहीं, यहाँ समय लग जाएगा, क्योंकि अब कमरे पे जब आप दोबारा पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब दोबारा पढ़ेंगे तो नोट्स बनाते चलिए। एक बार पढ़ के आइए, सामान्यतः समझ हो जाएगी थोड़ी सी। दोबारा जब यहाँ पढ़ेंगे तो विशेष हो जाएगी, और उससे भी विशेष हो जाएगी तब जब आप नोट्स बनाएंगे। ठीक, चलिए आगे हैं। अटक जिला पाकिस्तान में अंतर्गत आता है, पंजाब प्रांत के अंतर्गत। और गांव क्या था इनका?
सालातुर। पतंजल के महाभाष्य से यह पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। माता का क्या नाम था? दाक्षी। कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग, कथा सरित सागर बंटा किसमें है? तरंगों में। एक प्रश्न ये भी मान लीजिए पूछ लिया जाएगा तो कोई गलत नहीं है कि कथा सरित सागर किसमें विभक्त है। सिलेबस में तो लिखा गया आपके बाबूराम सक्सेना के व्याकरण प्रवेशिका में लिखा गया है कि चतुर्थ तरंग के आधार पर। वह उपवर्ष के शिष्य तथा कात्यायन व्याध इंद्रदत्त के समकालीन थे। किसके शिष्य थे? उपवर्ष या वर्ष, कहीं कहीं मिलता है, दोनों नाम पाए जाते हैं। वर्ष ये गुरु थे कि शिष्य थे? ये गुरु थे इनके। किसके? पाणिनि जी के। ठीक है। पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। एक ऐसे करके आता है कि व्याघ्र अहरत, ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा है तुरंत अभी। मतलब ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु किससे हुई थी? व्याघ्र के द्वारा। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। इससे कुछ निराश होकर के उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए धन समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मान करके संभवतः पाणिनि ने महेश्वर नाम वाले महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इस माहेश्वर में कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। किस अर्थ में? तत् आगत एक सूत्र है, यानी महेश्वर से आए हुए हैं, ऐसा तत् आगत सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। तत्, यहाँ तत् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है। यहाँ लोप हुआ है, बाद में स्वर है। ततः, ततः में कौन सा प्रत्यय है? और एक त्रल भी होता है। एक त्रल है और दूसरा तसिल। पंचम्यास तसिल और सप्तम्यास त्रल। सप्तमी के अर्थ में त्रल होता है और पंचमी के अर्थ में तसिल। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, अहम तत्र गमिष्यामि या गच्छामि, ये तत्र माने वहाँ पर, ये किस अर्थ में हो गया? त्रल वाले में। और ततः आगतः यानी वहाँ से आ रहा हूँ, पंचमी के अर्थ में हुआ तो तसिल हुआ। ठीक है। आगे चलिए, लिखा गया है कि इनकी मृत्यु किससे हुई थी? व्याघ्र के द्वारा। भगवान शंकर ने कितनी बार डमरू बजाया था? एक श्लोक करके आता है, वो कैसे है? नृत्यावसान नहीं है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यानी भगवान शंकर ने पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के जब 14 बार डमरू, वहाँ बताए हैं, वहाँ तो चतुर्दश बारम तो नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? नव पंचवारम। 9 और 5 14। एक आता है त्रिदशई दिशे नमः, किसमें आया है? शिशुपाल में आया है। त्रिदशई दिशे नमः। यहाँ त्रिदश का पद क्या है? इस त्रिदश का प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से देखेंगे तो त्रि माने 3 और 10 माने 10 बराबर, यानी देवताओं की उम्र जो है लगभग 30 वर्ष की ही मानी जाती है। इसीलिए इस पद से देवताओं का द्योतन होता है। उसी प्रकार से नव पंच वहाँ कहा गया है कि 5 और 9 14 माना जाएगा, कि 9 5 45 नहीं। ठीक है। चलिए आगे आइए, लिखा गया है कि पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। पाणिनि की जो मृत्यु हुई थी उनका क्या वो तिथि थी? त्रयोदशी। इसी तिथि पर, इस तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं। यानी जो
गुरुकुल परंपरा से जो लोग जुड़े हैं वो त्रयोदशी के दिन पठन पाठन व्याकरण का नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें। क्यों सर, समय है 10-5 मिनट और, थोड़ा सा और। ये सोचना कि प्रत्याहार जो यहाँ से शुरू हो रहा है माहेश्वर सूत्र, वहाँ से कल से देखेंगे। देख लीजिए, इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों में निर्मित है। कितने सूत्र हैं अष्टाध्यायी में? 4000 सूत्र, और 8 अध्यायों में विभक्त है। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्याया नाम समाहार अष्टाध्यायी। प्रत्येक अध्याय 4 पाद में विभक्त हैं। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4 पाद में विभक्त हैं। तो कितने पाद हो गए कुल? 32 पाद। 5 सूत्रों को छोड़ करके, यानी 5 सूत्र केवल ऐसे थे जिनको विद्वानों ने सुरक्षित नहीं कर पाया, बाकी सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया। यानी कि मूल जो प्रति थी वो 5 सूत्र जो है नहीं मिल पाए और बाकी सब सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। अब किस अध्याय में क्या क्या है ये आप लोग नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा, मैं साधारणतः यहाँ बता दे रहा हूँ। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं और परिभाषाएं। प्रथम अध्याय में संज्ञा और परिभाषा है। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन है। दूसरे अध्याय में क्या है? समास का विवेचन है। कारक की विवेचन भी इसी में है। दूसरे में समास और कारक है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6वें और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन किया गया है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। संधि प्रकरण किसमें है? 8वें में भी है। और किसमें बताया गया है? कृदंत इसमें है, संधि तो 8वें में ही है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। संधि 8वें में भी है। और एक मिनट कृदंत तीसरे और 8वें में है, दोनों में है कृदंत। अच्छा, समास वाला भी कोई प्रत्यय होता है क्या? कृत तद्धित समासाश्च, ये कहता क्या है? कृदंत प्रत्यय किससे लगते हैं? और तद्धित प्रत्यय शब्द या पदों के आधार पर वो जोड़ते हैं। तो समास जब हो जाता है तो एक पद बन जाता है ना, तो वहाँ कृदंत प्रत्यय नहीं जुड़ता है, वहाँ तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। याच इत्यादि जो समास में पढ़ेंगे आगे चल करके। आगे है नीचे अगला पैराग्राफ। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र करना और लेखन सामग्री की प्रचुरता का अभाव ही रहेंगे। यानी पहले लोग कंठस्थ करते थे, पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ होती थी। हम लोगों को तो केवल कारक और समास और संधि के सूत्र नहीं कंठस्थ हो पा रहे हैं। लेकिन जब जो लोग गुरुकुल से पढ़े हैं, जो गुरुकुल प्रणाली है, वो इस पर विशेष बल देती है कि पहले पूरी अष्टाध्यायी पूरे सूत्र क्रम हैं जो उनको रटिए। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली रटने पर बल नहीं देती है, वो केवल समझने पर बल देने के लिए प्रयास कर रही है। चलिए, इसमें संक्षेप के लिए पाणिनि मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय ले। पाणिनि अष्टाध्यायी को संक्षेपातिशय करने के उद्देश्य से किन साधनों का सहारा लिया है वो बता रहे हैं। कितने साधन हैं? 6 साधन हैं। कौन कौन? प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं। संज्ञाओं में घ, षट, श्लुक, लुक, टी, घु प्रभृति माने क्या होता है? आदि इत्यादि। फिर उसके बाद है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति माने पीछे के कुछ शब्दों को दूसरे सूत्र के उसमें अनुवर्तन करके उसके अर्थ को समझ लेना, वो अनुवर्तन कहलाता है। जगह जगह कई सूत्रों को ये लागू होने वाले स्थानों पर पूर्वोत्तरा सिद्धम, मैं बताया था पूर्वोत्तरा सिद्धम का सूत्र क्रमांक आपको याद होना चाहिए। क्या है? 8-2 त्रिपादी और सपादी जानते हैं? त्रिपादी और सपादी माने एक पाद सहित। अष्टाध्यायी कितने पादों में विभक्त है?
32 पाद। और कितने अध्याय में? अध्यायों की दृष्टि से एक पाद 8 अध्याय का एक पाद क्या होगा? इसका चतुर्थांश 1/4। लेकिन यहाँ त्रिपादी और सपादी की दृष्टि से इसका बंटवारा किया गया है, सपादी और त्रिपादी में। ये सपादी कहाँ तक चलती है? 7वें अध्याय तक, और 8वां अध्याय जो है ये त्रिपादी में 8, 2 सपादी कहाँ तक चली है? चलिए इसको कल मैं जैसे वहाँ बताया था ऐसे करके डायग्राम करके, वो जब मैं बता दूंगा तब आपको अष्टाध्यायी के सपादी और त्रिपादी वाले मामले में कहीं कुछ संशय नहीं रह जाएगा। वो बहुत एकदम सटीक, मुझे भी नहीं आता था हमारे पाठ